नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव्य में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। कवि का संबंध कविता के साथ ज्ञात करते हुए चित्रकार का संबंध किस चीज से होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, कवि कविता का निर्माण करता है। कवि क्या करता है? कविता का निर्माण करता है। तो निर्माण करता हो गया कवि, और निर्माण क्या करता है? मतलब बनाता है कविता को लिखता है, वो कविता का राइटिंग करता है, कविता का उल्लेख करता है। उसी प्रकार चित्र का संबंध हमें पेंटिंग से संभव ही नहीं है। वो चित्र का पेंटिंग से हम नहीं कर सकते हैं, रंग से तो करेंगे ही नहीं। चित्रकार तो रंग का ही काम करेगा, रंग और ब्रश का ही काम करेगा, कुच्ची का ही काम करेगा, लेकिन वो संबंध निर्माण का हुआ। निर्माणाधीन सामान का नहीं, निर्माण के लिए जो सामान यूज होता है उसके लिए इसका संबंध नहीं होगा। चित्रकारी से चित्रकार का संबंध स्थापित होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है DDA का संबंध स्थापित करना है। DDA का संबंध हमें स्थापित करना है। देखिए, ये इस तरह के प्रश्न आजकल इस 2-3 साल में बहुत अधिक से अधिक आ रहे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये क्या किया है, DDA को इससे रिलेटेड कर दिया है। इससे रिलेटेड कैसे कर दिया? DDA को, इस A को क्या कर दिया? शुरू में कर दिया और दोनों D को लास्ट में रख दिया है। क्रम को चेंज कर दिया। क्या किया? क्रम चेंज किया। तो उसी प्रकार हम RRB का जब निकालेंगे तो B का क्रम आ जाएगा शुरू में। B का क्रम कहाँ आ जाएगा? स्टार्ट में, और दोनों R आ जाएगा लास्ट में। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारा आ जाएगा BRR हमारा आंसर हो गया, और BRR ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, इसको हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आने लगे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न को अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। नया पैटर्न पे आधारित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला को कैसे पूरा करेंगे? 2, 3, 5, 9, 17 क्या दिया हुआ है? 2, 3, 5, 9, 17 और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए इस श्रृंखला में क्या पैटर्न लगा हुआ है वो ढूंढना होगा। अब पैटर्न तो बहुत आसानी से हमें दिख रहा है कि 2 से 3 पे आने के लिए हमने क्या किया? 1 का प्लस किया। 3 से 5 पर आने के लिए हमने कितने का प्लस किया? 2 का किया। 5 से 9 पे आने के लिए हमने कितने का किया? 4 का किया। और 9 से 17 पे आने के लिए हमने कितने का प्लस किया? 8 का किया। अब इस नीचे वाले में क्या संबंध है वो देख लेते हैं। आसानी से दिख भी रहा है, और क्या संबंध है वो देखिए। एक में हमने एक गुना 2 किया तो हमें 2 प्राप्त हो गया। अब यहां से यहां आने में 2 में फिर 2 से गुना किया तो 4 प्राप्त हो गया। इस 2 को 2 से गुना किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस 4 में 2 से गुना किया तो 8 प्राप्त हो गया। तो अब अगला स्टेप जो हमारा आएगा, इस 8 में
हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा 16, मतलब गुना 2 का पैटर्न है, गुना 2 का पैटर्न यहाँ पे इसमें लगा हुआ है। तो 16 में 17 जोड़ेंगे, 17 में 16 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारा आंसर क्या आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 16 दूनी 32 एक 33, हमारा 33 आंसर इस प्रश्न का आएगा। तो ये कहाँ पे है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी कूट भाषा में गोल्ड को IQNF के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में वाइंड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गोल्ड GOLD, गोल्ड को क्या लिखा IQN और F। अब इसमें रिलेशन हम बनाते हैं दोनों के बीच, कोड के बीच। ये 7 नंबर होता है, ध्यान रखिए। O 15 नंबर होता है, L 12 नंबर होता है, D 4 नंबर होता है, I 9 नंबर होता है, Q 17 होता है, N 14 होता है, F 6 होता है। 7 और 9 में कितने का अंतर है 2 का अंतर, मतलब -2 हुआ है। 15 में और 17 में कितने का अंतर है 2 का, लेकिन यहाँ +2 हुआ है, ध्यान रखिए। यह 12 और 14 में कितने का अंतर हुआ, और यहाँ +2 का हुआ है, -2 का नहीं। 7 और 9 में 7 में 2 जोड़ने से +9 हमने प्राप्त किया, 15 में 2 जोड़ने से 17 प्राप्त किया, 12 में 2 जोड़ने से 14 प्राप्त किया। मतलब इसमें क्या लगा हुआ है +2 का पैटर्न हमने ज्ञात कर लिया। अब उसी प्रकार वाइंड का जब निकालेंगे हम WIND, तो हम क्या करेंगे, इसके क्रम में +2 करेंगे। +2 करने के लिए हम W कितने नंबर पे होता है, W होता है आपका 23 नंबर पे, I होता है 9, N 14 और D 4 नंबर पे। अब इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 23 में 2 जोड़ेंगे, सब में 2 जोड़ना है। 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, और 25 पे क्या होता है Y होता है। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और 11 पे क्या होता है K होता है। देखिए Y और K हमारा ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। हम इसके बाद आगे हम नहीं जाएंगे एग्जाम में, लेकिन यहां पूरा करेंगे। एग्जाम में आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आगे बढ़ जाना है, लेकिन यहाँ पे हम पूरा करेंगे। अब 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 हमारा क्या होता है P 16 के जगह पे होता है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 हमारा F के स्थान पे 6 होता है। तो ये आंसर जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब भिन्न की पहचान करने के लिए चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में स्पष्ट दिख रहा है कि ये तीनों शब्द जो है ये राज्य के नाम हैं। ये तीनों शब्द क्या है, राज्य के नाम हैं, ये राज्य के नाम है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस चारों वर्ड शब्द में ऑप्शन ए आपका भिन्न शब्द है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। अब प्रश्न आकृति को पूरा करेगी कौन सी आकृति, देखिए ऊपर वाला ये लाइन जो है ऐसे पहले लाइन बॉक्स में था, और दूसरे बॉक्स में ठीक इसके विपरीत लाइन खींचा गया। तो उसी प्रकार से नीचे में जो इसका डब्बा बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ है, तो इसका विपरीत डब्बा बनेगा हमारा इस कॉर्नर से। तो यह किस में दिख रहा है, यह हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी में तो 3 डब्बा है, 3 डब्बा संभव नहीं है। ऑप्शन ए में हमारा सेम दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे होगा ही नहीं। बचा हमारा ऑप्शन सी जो इस आकृति को प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वर्गों की संख्या ज्ञात करना है
तो दी गई आकृति में वर्ग की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें हमें जानकारी होना चाहिए कि कोई भी वर्ग की आकृति हो तो उसके रॉ और कॉलम को ज्ञात करना जरूरी होता है। इसमें देखिए रॉ कितना है, 1 2, ये कॉलम हो गया 3 4 5 कॉलम, और 1 2 3 4 5 रॉ, मतलब रॉ बराबर कॉलम है। और रॉ बराबर कॉलम जब हो, रॉ बराबर हो कॉलम के साथ बराबर हो, तब हम क्या करते हैं? तब हम काउंटिंग के लिए, फिगर काउंटिंग के लिए इस दोनों का स्क्वायर करेंगे। एक एक किसका किसका स्क्वायर करेंगे? इस एक और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस स्क्वायर करके जोड़ते जाएंगे, 2 का स्क्वायर हो गया। इस 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस 4 का 4 रॉ और 4 कॉलम को हम स्क्वायर करेंगे, ये 4 का स्क्वायर हो गया। 5 कॉलम और 5 रॉ को हम स्क्वायर करेंगे। कुल वर्गों की संख्या इसमें जो है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। अब स्क्वायर करके इसको जोड़ लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। जब हम ये ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 4 1 5 9 5 14, 14 और 16 30, 30 20 50 5 55। हमारा जो योगफल कितना आ गया? 55। आंसर भी हमारा यही योगफल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कुल वर्गों की संख्या में क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्न आकृति में प्रदर्शित महिला आयत के रूप में है, सरल त्रिभुज के रूप में है, नियोजित वृत्त के रूप में है, घमंडी स्वभाव वर्ग के रूप में है। अब हमें निकालना क्या है? ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र, घमंडी और महिला दोनों होना चाहिए का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। जो नियोजित नहीं है, नियोजित वाला वृत्त, वृत्त का तो कुछ भाग इसमें होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है वृत्त पूरा यहां से हट जाएगा, वृत्त को हटा मिटाना ही पड़ेगा। नियोजित नहीं होना चाहिए, हम वृत्त ने मिटा दिया। अब जो बचा हमारे सामने में वो वर्ग किसका है? घमंडी का है। ये घमंडी का है, ये वर्ग जो है घमंडी स्वभाव वाला हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं, स्पष्ट आपको समझ में आएगा। अब हमें ज्ञात करना है घमंडी स्वभाव वाला महिला, और महिला कहाँ पर है? महिला आयत है। ये महिला का जो आयत है ये महिला को दर्शाता है, महिला की संख्या को दर्शाता है। अब हमें इस आयत का चित्र जो दिख रहा है वो कहाँ कहाँ दिख रहा है? देखिए इस आयत का चित्र हमें यहाँ पे दिख रहा है, और कहाँ पे दिख रहा है? घमंडी का ये यहाँ पे दिख रहा है। तो यही तो 8 नंबर इसमें बीच में लिखा हुआ है। इसके बीच में कितना नंबर लिखा हुआ है? 8 नंबर लिखा हुआ है। तो 8 की संख्या हमारा घमंडी महिला का क्षेत्र प्राप्त होगा, जो नियोजित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। निहित है मतलब उसमें लगा हुआ होगा, कहीं ना कहीं दिखना चाहिए उस उत्तर आकृति में। यह प्रश्न आकृति ऑप्शन डी में तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन डी पहले हम कट कर देंगे, हट जाएगा। यह उत्तर आकृति जो इस प्रकार से बना हुआ है तीर के अनुसार तीरानुमान, यह ऑप्शन सी में भी कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जैसे यहाँ से यहाँ आया तो फिर यहाँ आने के बाद ऐसे हो, और ये बीच में आना चाहिए था, ये बीच में नहीं है। अब देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में देखते हैं क्या यह आकृति घुसा हुआ है। ये तीरानुमान जो है यह आकृति हमें ढूंढना है। तो ये तीरानुमान आकृति हमें कहीं दिख नहीं रहा है, ये यहाँ पे होना चाहिए था। ये ऐसे आता, इस आकृति में देखते हैं ऐसे आता और यहाँ पे आके रुकता, और फिर ऐसे होता और फिर ऐसे होता और फिर ऐसे जाके ऐसे होता। तो ऑप्शन बी में भी यह आकृति नहीं दिख रहा है। अब ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में यह आकृति, ये तीरानुमान लगा हुआ है। देखिए यह आकृति ऐसे आया, ऐसे आते हुए ऐसे आया, ऐसे आया
और फिर ये ऐसे क्रॉस किया और ऐसे क्रॉस कर गया। यह आकृति हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए में यह आकृति ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे गया है, ऐसे गया हुआ दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए में यह आकृति दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अनुक्रम को पूरा करें। देखिए, अनुक्रम को पूरा करते हुए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे ज्ञात करना है। अब इस अनुक्रम में क्या लगा हुआ है? इस अनुक्रम में लगा हुआ है 38 32 को 10 और 7 के साथ रिलेटेड किया गया है। तो 38 32 को 10 के साथ हम कैसे रिलेटेड करेंगे? तो क्या किया, 38 को 32 के साथ जोड़ा गया। तो कितना हो गया? 38 और 32 को जोड़ेंगे तो 70 हो रहा है। और 70 को 10 से भाग लगा दिया है। 70 को इस 10 से क्या किया है? भाग लगा दिया। तो हमारा ये 7 प्राप्त हो गया। हमारा ये क्या प्राप्त हो गया? 7। हमने क्या किया, इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है, क्या रिलेशन बना हुआ है, हमने वो ढूंढ लिया। अब हम दूसरे बॉक्स के संख्या को यही पैटर्न लगा के देखते हैं। 32 और 23 को जब जोड़ेंगे हम तो हमें कितना प्राप्त होगा? 3 2 5, 3 2 5 55। और 55 को 11 से भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर 5 आ गया। देखिए 5 आ गया। तो वही पैटर्न हमने दोनों के साथ पैटर्न ढूंढ लिया। तो तीसरे के साथ भी क्या होगा? वही पैटर्न लगेगा। तीसरी बॉक्स के साथ भी हाँ वही पैटर्न लगेगा जो हम यहाँ लगाएंगे। 28 और 12 के साथ जोगफल, जोगफल 8 2 10, 2 1 3, 1 4 और उसको 8 से भाग लगाएंगे तो 8 पंचे 40, 5 आएगा। हमारा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आंसर आएगा? 5। और 5 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं। अक्षर ए के वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर अंक आएगा? देखिए, इस तरह के पासे हमेशा सामान्य पासा होता है, ध्यान रखिएगा। सामान्य पासा का पहचान है। अब अगला सामान्य पासा जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉमन। पासा 1, पासा 2 नाम डाल दीजिए। पासा 1 का कॉमन और 2 में क्या है? 3 3 कॉमन है। तो दोनों में 3 3 रख दिए। 3 से क्लॉकवाइज आएंगे फर्स्ट पासा में तो 2, इसके क्लॉकवाइज आएंगे तो सी, इसके क्लॉकवाइज आएंगे तो सी, फिर 2 के क्लॉकवाइज आएंगे तो ए, और इसके क्लॉकवाइज सी के क्लॉकवाइज आएंगे तो बी। हमें ज्ञात क्या करना था? हमें ए अक्षर के विपरीत, ए अक्षर यहाँ पर है तो ए अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर हो गया? ए के विपरीत बी और बी के विपरीत ए यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ पे बी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को YMNIU के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में मैजिक को, अच्छा प्रिंट को देखिए क्या लिखा है? PRINT को YMNIU के रूप में लिखा है। तो P को Y के रूप में कन्वर्ट किया। P 16 नंबर, Y 25 नंबर। 16 में कितना जोड़ेंगे? 9 जोड़ने से 25 होता है। तो बहुत लंबा हम यहाँ पे जोड़ घटाव देख रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? अब हम देखते हैं कि इसमें आखिर लगा हुआ क्या है। T 20 और 5 25। अंत से हम देखते हैं, अंत से अंत अक्षर को यदि हम मैच करें या शुरू के अक्षर को मैच करें, P 16, 16 4 20 और 21। P में 5 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाता है। और सेकेंड लेटर क्या है? R I में कन्वर्ट हुआ, ये विपरीत हो गया। ये लेटर क्या हो गया? ये विपरीत लेटर हो गया, उल्टा। समझते जाइए। फिर I को N में कन्वर्ट किया गया। 9 नंबर होता है, 9 को 14, इसमें 5 प्लस है, इसमें क्या है? 5 प्लस है।
I वाला में 5 प्लस है। फिर अब यहाँ आएंगे T से लेंगे, T को Y में कन्वर्ट किया +5 करके, और N कन्वर्ट किया M में उल्टा करके। देखिए यहाँ समझ लीजिए, पैटर्न क्या लगा हुआ है कि 2 अक्षर में +5 करके क्रॉसिंग किया और 2 अक्षर में उल्टा किया, मतलब 3 अक्षर आपका +5 है और 2 अक्षर उल्टा, अपने आप के उल्टे स्थान को दिखाया गया है। इसी सेम पैटर्न में हम मैजिक का आंसर निकालेंगे। सेम पैटर्न में मैजिक का आंसर निकालेंगे, MAJIC। क्या पैटर्न लगाएंगे इसमें? पहला पैटर्न लग जाएगा इसका कि फर्स्ट लेटर को 5 प्लस कर देंगे। फर्स्ट लेटर में कितना प्लस करेंगे? 5 प्लस करेंगे, तो 13 में 5 प्लस करेंगे तो 18, हमारा R आ गया। सेकेंड लेटर में क्या किया है? उल्टा लिखा है, तो B हो जाएगा। उल्टा का मतलब B हो गया, विपरीत, ये उल्टा कन्वर्ट किया है। अब हम क्या करेंगे? तीसरा, J में 5 प्लस किया है। क्या किया है? 5 प्लस, G 7 नंबर, 7 5 12, 12 L होता है। हम और G फिर हम क्रॉस करके लेके आएंगे शुरू में, लास्ट वाले को शुरू में किए हैं, +5 किया है यहाँ भी, तो 7, फिर यहाँ भी L हो जाएगा। और I को क्या किया? I में I 9 नंबर, I का उल्टा SHIR होता है। I का उल्टा क्या होता है? R। G के जगह क्या हो जाएगा आपका? C हो जाएगा, ये C हो जाएगा, C। 3 नंबर पे, 3 में 5 8, यहां पर H हो जाएगा। HRL हमारा जो ऑप्शन होगा, HRLBR। यह ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? यह ऑप्शन हमारा दिख रहा है, अच्छा, सेकेंड लेटर A का उल्टा Z होता है। A का उल्टा Z होता है। देखिए हमने यहाँ 1 प्लस करके लिख दिया। A का उल्टा क्या होता है? Z। HRL ZR, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? HRL ZR। तो ZR जो ऑप्शन A में दिया हुआ है, ऑप्शन A सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि, ये दर्पण है, तो Z जब हमारा होगा तो उल्टा हो जाएगा, Z इधर से हो जाएगा, DB दिखेगा, भी ज्यों का त्यों दिखेगा, 2 उल्टा हो जाएगा, अब देखते हैं ये Z से शुरू होने वाला उल्टा ये भी है, उल्टा ये भी है, उल्टा ये भी है। Z के बाद B होगा, यहाँ पे दे दिया है 3, ऑप्शन A नहीं होगा। यहाँ भी 3 दे दिया तो ऑप्शन D भी कट हो जाएगा। भी दे दिया है, भी दे दिया है, 2 दिया है, यहाँ 2 उलट दिया है, नीचे वाला तस्वीर यहाँ पे बना दिया, तो ऑप्शन C भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या? ऑप्शन B। तो हमारा ऑप्शन B सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन B सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि A का अर्थ जोड़ है तो A को हटा के हम क्या रख देंगे? जोड़ रख देंगे। B का अर्थ गुना है तो B को कट करके हम क्या रखेंगे? गुना रखेंगे। C का अर्थ घटाव है तो C को कट करके क्या रखेंगे? घटाव रखेंगे। D का अर्थ भाग है, D को कट करके, और उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। 25 घटे 21 भागा 7 गुने 3 जोड़ 4, सॉल्व करिए। 25 घटे 7 या 21 गुने 3 जोड़ 4, 25 घटे 9 जोड़ 4, 25 4 29 घटे 9 बराबर 20। हमारा आंसर क्या आ गया? 20 आ गया, जो ऑप्शन C में दिया हुआ है। तो पहले हम सॉल्व जब भी करेंगे, पहले भाग की प्रक्रिया को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुना की, उसके बाद जोड़, तब घटाव की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प का चयन करें
जो दिए गए संख्या समूह के समान है। अब देखिए ये संख्या समूह दिया हुआ है, बहुत आसान है। 16 को 2 से गुना किए तो 32 प्राप्त हो गया, 12 को 4 से गुना कर दिए तो 48 प्राप्त हो गया। अब यही गुना वाला शुरू से अंत तक 8 3 24, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 16 नहीं होगा, 24 होगा। 5 दूनी 10, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा। 9 पचे 45, 9 को 5 से गुना करेंगे तो 45 होगा। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो इस श्रृंखला को फॉलो कर रहा है। ऑप्शन डी भी नहीं होगा, 4 तिया 12 होगा, यहाँ 6 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन पढ़ें। सभी चमड़े जूते हैं। ये जितना भी जूता है चमड़ा है, इसको चमड़ा लिखते हैं चौ से। ये सारे चमड़े क्या हैं? जूते हैं। सभी चमड़े जूते के अंतर्गत आ गया। ये जूता का हमने डायग्राम बना दिया। कुछ बैग जूते हैं, कुछ बैग जो है वह जूते हैं, तो जूते का कुछ हिस्सा जो है बैग में आ जाएगा। ये बैग का हमने डायग्राम बना दिया। कुछ बैग कागज है, कुछ बैग भी है जो कागज है, तो कुछ बैग का हम बना देते हैं। बैग के अंदर ये कुछ बैग जो है कागज हो गया। सारा डायग्राम कंप्लीट, तीनों स्टेटमेंट का। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष 1 है, निष्कर्ष 1 दिया हुआ है आपका। कुछ कागज चमड़े हैं। कागज कहाँ पर है? यहाँ पर है। चमड़ा कहाँ पर है? यहाँ पर है। चमड़ा और कागज में कोई संबंध है? कहीं बीच बीच में नहीं है। तो कुछ कह क्यों हो? कोई भी कागज चमड़ा नहीं है, तो कुछ वाला से निष्कर्ष जो है हमारा गलत है। ये कुछ कागज चमड़े हैं, गलत हो गया। अब सेकेंड निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ जूते चमड़े हैं। कुछ जूते तो सही में चमड़े हैं। कुछ जूते, ये जूता का एरिया है ना, कुछ जूता जो है चमड़ा है। कुछ जूते, कुछ चमड़े, जूते का कुछ भाग चमड़ा में है, तो कुछ जूता चमड़ा हो गया। तो यह निष्कर्ष हमारा सही हो गया। अब निष्कर्ष 3 पढ़ते हैं। कुछ जूते कागज हैं। जूते यहाँ पर है, कागज यहाँ पर है। देखिए जूता यहाँ पर है और कागज यहाँ पे है, इसके बीच में कोई संबंध है? दूर दूर में कुछ नहीं है सब संपर्क में। तो कुछ जूते, कोई भी जूता कागज नहीं है, वह सेंटेंस रहता तो हमारा निष्कर्ष सही होता। वह सेंटेंस नहीं है, तो यह निष्कर्ष भी हमारा गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसे सजाना है। बी 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 सब जगह आपका बराबर है। ओ कट कर दीजिए, ओ कट कर दीजिए। फिर ए कंप्लीट कॉमन, टी भी कॉमन, टी भी कॉमन, टी भी कॉमन, इसमें भी टी भी कट कर दीजिए। अब वाई एच ई एम आई, इस शब्द में कॉमन के बाद हमारे सामने ये आया, तो y होता है 25 नंबर, h होता है 8 नंबर, e होता है 5, m होता है 13 और i होता है 9। तो सबसे पहले हमारा कौन सा अक्षर वाला शब्द आएगा? 5 नंबर वाला। तो e कहाँ पर था? 3 नंबर, मतलब 3 नंबर पहले आ जाएगा। 5 के बाद 8 वाला आएगा, 8 का मतलब 2 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 8 के बाद 9 वाला कहाँ पर है? 5 नंबर में, 5 नंबर उसके बाद आ जाएगा। 5 के बाद 13 और 25 में 13 पहले आ जाएगा। 13 है आपका 4 नंबर में, 4 नंबर उसके बाद और 1 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो 3 2 5 4 1 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। कितने भूरे सफेद नहीं हैं? सफेद यहाँ पे दिया हुआ है और सफेद नहीं है हमें ढूंढना है, तो इसको कट कर दीजिए, इसको ढक दीजिए, पूरा खत्म। सफेद को हटा दिए, सफेद नहीं है हमको चाहिए। अब भूरे, कितने भूरे सफेद नहीं है, बाकी बचा भूरा ढूंढना है। भूरा कहाँ पर है? ये भूरा है, मतलब
ये आयताकार भाग जो है बचा हुआ भाग ये भूरा है। इसको दूसरा कलर से कर देंगे तो समझ में आएगा। ये भाग आपका भूरा बचा, तो ये भूरा भाग जो बचा वो ज्ञात करना है। तो इसमें कितनी संख्या है, एक 14 है, एक 7 है, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने वर्गों की संख्या, ये तो वर्ग है ही नहीं, ये तो त्रिभुज है, तो ये हट जाएगा। वर्ग हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम है, 1 2 रॉ है। तो इस जब ये वर्ग की संख्या ज्ञात करना हो और रॉ और कॉलम बराबर ना हो, रॉ डज नॉट कॉलम के बराबर हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम अंतिम संख्याओं को अंतिम संख्या से अंतिम वर्ग की संख्या को अंतिम वर्ग की संख्या के साथ गुणा करते हैं। तो 5 गुना 2 10, 4 गुना 1 4। अब हमारे पास 3 गुना कोई संख्या नहीं है, 0, तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको लिख के कोई ज़रूरत नहीं है। 10 4 14, तो वर्गों की संख्या क्या हो गई, 14, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना। समझ में जब नहीं आवे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये सारे प्रश्न आपके एसएससी में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित शब्दों का तार्किक व अर्थपूर्ण चुनिए। तार्किक और अर्थपूर्ण शब्द के रूप में चुनना है। गेहूं, लोई, सूखना, पिसना, रोटी, ये अनाज से संबंधित कुछ वर्ड हैं। तो इसमें पहले क्या होगा, गेहूं हो जाएगा। गेहूं को क्या किया जाता है, रोटी बनाने के लिए उसको आटा के रूप में बनाया जाता है, तो पीसना हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, रोटी के बाद उसको पीसेंगे, गेहूं को पीसेंगे, पीसने के बाद बनाया जाएगा उसको। रोटी बनाने के लिए लोई बनाया जाता है गोलाकार आकृति में, तो लोई बनाएंगे। 2 नंबर उसके बाद हो जाएगा। लोई जब बनाते हैं तो वो उसको बेल के रोटी बनाया जाता है। लोई को क्या करते हैं, लोई को सेकते हैं। लोई को क्या करते हैं, सेकते हैं, तब रोटी बनाया जाता है, तब वो रोटी बन के बाहर निकलता है। तब वो क्या होता है, रोटी बन के बाहर निकलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर उसके बाद हो जाएगा, 5 नंबर उसके बाद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 1 4 2 3 5। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल सीट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।